अमित शाह के बयान के बाद जो हंगामा मचा है वो आप देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। लेकिन अब सवाल उससे आगे का है कि नरेंद्र मोदी जिनके समर्थन से प्रधानमंत्री हैं, वो तमाम सहयोगी दल इस मसले पर चुप रहेंगे या बोलेंगे या फिर क्या करेंगे, इस मसले पर बातचीत करेंगे। भरत जी हमारे साथ हैं। भरत जी, सीधे सीधे सवाल पर आता हूं, क्या देख रहे हैं आप देश की राजनीति में इस बयान के बाद? देखिए, अंबेडकर पर जो राजनीति हो रही है, अंबेडकर के ऊपर या अंबेडकर के जो अपमान के आरोप अमित शाह के ऊपर लगे हैं, उस आरोप ने भारतीय जनता पार्टी के एनडीए खेमे में, पूरे एनडीए खेमे में जितने भी वो दल हैं जो दलित राजनीति करते हैं या फिर जिनको दलित वोट बैंक की ज़रूरत है, या फिर इसको और शुद्ध करके कहें कि वो दल जो दलित वोट से जीतकर संसद तक पहुंचे हैं, उनकी राजनीति पर क्वेश्चन मार्क लग गया है। अब वो सब फिर से दोबारा से आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन करने के लिए मजबूर हो गए हैं कि क्या वो सही दल के साथ में हैं, क्योंकि सबकी राजनीति संकट में फंस गई है। एक तरफ उत्तर प्रदेश से शुरू करिए आप, एक तरफ अनुप्रिया पटेल हैं, संजय निषाद हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं। आप बिहार उत्तर प्रदेश से बगल में बिहार पहुंचिए, बिहार में नीतीश कुमार हैं, बिहार में पशुपति पारस हैं, बिहार में आपके चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं बिहार में। फिर आप महाराष्ट्र पहुंचिए तो महाराष्ट्र में आठवले हैं, महाराष्ट्र में मराठा दलित राजनीति करते हैं आपके शिंदे हैं, आपके अजित पवार हैं। तो ये सारे दल हैं जिनको दोबारा से आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता पड़ गई। और एक सबसे बड़ा दल जो है वो है नायडू, आंध्र प्रदेश के भीतर। इन सबको दोबारा से आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता पड़ गई है और दोबारा से ये लोग सोचने लग गए हैं कि अमित शाह के बयान के बाद अब उनकी राजनीति का क्या होगा, क्योंकि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना वाली कहावत अब हो गई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पहले तो संविधान के नाम पर इस देश की जनता ने पैदल किया, 240 पर समेट दिया, 400 का सपना देखा था। उसके बाद रही कही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में जिन दलों ने मदद की थी, अब भारतीय जनता पार्टी उनके लिए भी भस्मासुर बनती जा रही है। और सिर्फ उनके लिए ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के भीतर आप आइए तो अमित शाह नरेंद्र मोदी के लिए भस्मासुर बनते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अमित शाह गले में जो फांस नरेंद्र मोदी के फंसी थी संविधान वाली कि ये आएंगे तो संविधान को खत्म कर देंगे, नरेंद्र मोदी को संविधान उठाकर अपने माथे पर लगाना पड़ा, हर बात में संविधान नरेंद्र मोदी को करना पड़ा। उसके आगे नरेंद्र मोदी की राह फिर से अमित शाह ने बंद कर दी। संविधान का चैप्टर क्लोज हुआ और अमित शाह ने अंबेडकर का चैप्टर ओपन कर दिया कि अंबेडकर 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 6 बार अंबेडकर 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 अंबेडकर। जब आप इतनी बार अंबेडकर अंबेडकर करते हो तो इट मीन्स कि आप भीतर से बहुत फ्रस्ट्रेट हो, कुंठित हो कि अंबेडकर 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 करते हो। इतनी बार भगवान का नाम ले लेते तो सिर्फ स्वर्ग नहीं मिलता, सिर्फ स्वर्ग नहीं मिलता, 7 जन्मों तक मिलता। अगर जितनी बार अंबेडकर अंबेडकर विपक्ष ने किया है इस चुनाव में 2024 के, इतना अगर भगवान भगवान कर लेता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता, बाकी बीच में कुछ नहीं करना पड़ता। तो ये तो सीधा सीधा बाबा साहब का अपमान है। क्यों भाई? अंबेडकर अंबेडकर करने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब भगवान भगवान करिए। बीजेपी को दिक्कत हो रही है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी दिक्कत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की कमर टूट गई, लंगड़ी हो गई, 240 बैसाखी पर आ गई। वो नरेंद्र मोदी जो किसी को सेकते नहीं थे, वो अमित शाह जो किसी के आगे घुटने टेकते नहीं थे, वो अमित शाह जो किसी की सुनते नहीं थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है आपने उनकी? बिल्कुल, कैसी होती थी? बिल्कुल, तब की भी देखी और अब की भी देखी। हाँ, वो उनको घुटने टेकने पड़ गए किसके आगे? अपने जानी दुश्मन के आगे। जिस व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी के भेजे हुए पैसे कोसी नदी में बाढ़ आई थी, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भेजा था पैसा बिहार को। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार ने 100 करोड़ रुपए लेने से इनकार कर दिए थे। 100 थे, कितने थे करेक्ट कीजिएगा, इनकार कर दिए थे सिर्फ इसलिए कि ये नरेंद्र मोदी ने भेजे हैं, नहीं लूंगा। उन नीतीश कुमार का साथ लेना पड़ गया। नायडू का साथ लेना पड़ा। वो नायडू जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इस बात मुसलमानों के मसले पर खिलाफ थे, जब बुर्का वाले मसले पर वो खिलाफ थे, इनके हलाला वाले मसले पर इनके खिलाफ थे, एनआरसी और सीए वाले मसले पर खिलाफ थे, उन नायडू का साथ लेना पड़ गया। ये हालत भारतीय जनता पार्टी की हो गई। और उस हालत में अमित शाह ने खाज में जो है कोड़ कर दिया है। नरेंद्र मोदी परेशान हैं और
अब क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी वाला चैप्टर तो अलग है भाई, भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी जाने, लेकिन अब कैसे समझाएंगी अनुप्रिया पटेल? आप सोच कर देखिए, कैसे समझाएंगी अनुप्रिया पटेल अपने लोगों को, अपने नीचे के नेताओं को कि हमारे ऊपर वाले लोग अंबेडकर के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोला उन्होंने, या कांग्रेस ये बताएगी, विपक्ष बताएगा कि अंबेडकर कहकर उन्होंने क्या क्या कहना चाहा था, ये बताएगा। तो कैसे समझाएंगे अनुप्रिया पटेल? कैसे समझाएंगे मांझी जो दलित राजनीति करते हैं? दलित उठकर पूछेगा कि जब संसद में अंबेडकर किया जा रहा था, तो आप क्या कर रहे थे? अपमान किया जा रहा था, कथित तौर पर ही सही, अमित शाह कहते हैं नहीं किया, विपक्ष कह रहा किया, अमित शाह कहते हैं कि उतनी बात से तो लगता है अपमान है, अमित शाह कह रहे हैं आगे और व्याख्या की थी, तो खैर वो बात अलग हो गई। लेकिन जब ये समझाएगा विपक्ष कि भाई अपमान करने वालों के साथ जीतन राम मांझी हैं, इनको वोट दोगे, जब विपक्ष समझाएगा नीतीश कुमार को वोट दोगे, इनकी तो रीढ़ में हड्डी नहीं है, जब विपक्ष समझाएगा कि पासवान को वोट दोगे आप। चिराग क्या कर रहे थे? बिल्कुल बस, जब इनके मुंह से बक्कुड़ नहीं फूट रहा था, तुम लोगों के लिए खड़े नहीं हुए, तो दलित मतदाता एक बार सोचेगा, समझेगा। और इसीलिए अब ये पार्टियां सख्ते में हैं, ये अब इतना हो हल्ला हंगामा हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप ये देखिए, चाहे संसद के भीतर हो, चाहे संसद के बाहर हो, चाहे अलग अलग राज्यों में हो, कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के लिए एनडीए के दल नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज की मार देख लीजिए, संसद के भीतर जो कटनझोज युद्ध हुआ है, उसमें आप देखिए कौन चोटिल हुआ? भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद। क्यों? चिराग पासवान की पार्टी का कोई चोटिल नहीं हुआ? क्यों? नीतीश का कोई नहीं हुआ। नीतीश का कोई चोटिल क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात है, इस पर ध्यान नहीं किया किसी। अपना दल का कोई चोटिल क्यों नहीं हुआ? कौन चोटिल हुआ? भारतीय जनता पार्टी। क्यों दूसरे दल क्यों आपके जो है कोड़ में खाज बनने आएंगे? और उसके बाद बयान भी नहीं है इन लोगों के, बिल्कुल बयान नहीं है। ये अहम बात है। ये भी नहीं है कि अपना दल ने कहा हो कि अमित शाह ने नहीं ठीक कहा या गलत कहा, बिल्कुल चुप कट्टी मारकर अलग बैठे हुए हैं। जितने भी एनडीए के दल हैं चुपचाप हैं, सब खामोश हैं, देख रहे हैं कि अमित शाह इस मामले को मैनेज कैसे करते हैं, भारतीय जनता पार्टी मैनेज कैसे करती है, और अगर मैनेज नहीं हुआ, अगर बिगड़ा तो फिर हमारा अगला कदम क्या होगा। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की हलक सूखी हुई है, किसी तरीके से ये मुद्दा दबे, किसी तरीके से ये मुद्दा नीचे जाए, चाहे वो संसद में आज तक के इतिहास में संसद में ऐसी लड़ाई नहीं हुई। अरे इसको तो बांध बांध के लड़ाई करना कहते हैं ना, जैसे कहते हैं कि बांध के लड़ाई करी जी, गांव में जैसे होता है वैसे संसद में किया गया, सिर्फ इसी प्रेशर की वजह से कि हमारे एनडीए के साथी भागना शुरू ना कर दें, कहीं ये मुद्दा इतना बड़ा ना हो जाए कि हमारे दल ही हमसे कन्नी काटना शुरू कर दें। ये डर भारतीय जनता पार्टी को है, और इससे भी बड़ा डर नरेंद्र मोदी को है कि अगर दल भागेंगे तो वो 2 भी भागेंगे, जो 2 बैसाखियां हमारे पास में हैं, वो भी नहीं टिकेंगे। नरेंद्र मोदी अलग ट्वीट कर रहे हैं, अमित शाह इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन मामला थम नहीं रहा है। देखिए, ऐसे में तो नीतीश को सामने आना चाहिए, बयान दे देना चाहिए कि ऐसा कोई अपमान नहीं। आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि सन्नाटा है। मैं आखिर में आपसे सिर्फ इतना समझना चाहता हूं कि अगर ये जो एनडीए के सहयोगी हैं ये खफा होकर के चले गए, तब तो बड़ी विपरीत स्थिति खड़ी हो जाएगी भरत जी। आप ये देखिए कि सिर्फ दिल्ली में विपरीत स्थिति खड़ी नहीं होगी, बिहार में खड़ी होगी, महाराष्ट्र में भी खड़ी होगी, बिल्कुल खड़ी होगी, महाराष्ट्र में भी खड़ी होगी। वो देवेंद्र फडणवीस जो अपनी अलग राह बना रहे हैं, उद्धव ठाकरे से मिल रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं मिल रहे हैं। ये बड़ी बात, ये भी बड़ी खबर है। वो ऐसे ही नहीं मिल रहे हैं। इधर संसद में अमित शाह कुछ कहते हैं, उधर मुलाकात उद्धव ठाकरे से होती है कि 2 हिंदुत्ववादी भाई से बनाकर रखी जाए। अगर यहाँ पर शिंदे अपना किनारा करते हैं, अगर यहाँ पर अजीत पवार अपना किनारा करते हैं, तो कोई तो राह खोल कर रखी जाए। सिर्फ बिहार ही नहीं है, महाराष्ट्र भी है, जहाँ पर शिंदे छोड़ सकते हैं, जहाँ पर अजीत पवार, क्योंकि पार्टी रहेगी तो सत्ता मिलेगी ना। बिल्कुल सही बात है। वोटर रहेगा तो सत्ता मिलेगी ना। मसला यहाँ पर ये है, और ये बहुत पेचीदा मामला है। ऐसा नहीं है कि इसको भरत यादव बहुत हाइप देकर बता रहे हैं कि नहीं ऐसा हो गया है या ऐसा हो जाएगा। हम कतई नहीं कहते कि ऐसा हो जाएगा, मोदी की सरकार गिर जाएगी, महाराष्ट्र गिरा जा रहा है या हो जाएगा, लेकिन एनडीए के दल
आत्मचिंतन की मुद्रा में हैं। एनडीए के दल अमित शाह के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, अमित शाह के समर्थन में खड़े नहीं हो रहे हैं। एनडीए के दल क्यों नहीं कह रहे हैं कि अमित शाह ने सही कहा? अनुप्रिया पटेल क्यों नहीं कह रही हैं कि अमित शाह ने सही कहा? बयान को तोड़ा गया, तोड़ा गया, मरोड़ा गया, क्यों नहीं कह रही हैं? शाह को क्यों कहना पड़ रहा अनुप्रिया है? पटेल क्यों लड़ने के लिए आगे नहीं आ रही हैं? मैं ये सिर्फ उदाहरण सिर्फ अनुप्रिया पटेल के लिए तमाम दल जिनके नहीं अपना है। तमाम बिहार, उत्तर प्रदेश, हर जगह मैं अपना दल से सिर्फ उदाहरण देना चाह रहा हूं कि बाकी दूसरे दलों के लोग भी क्यों नहीं आ रहे हैं। कारण है इसके पीछे, ऐसा नहीं, आग बहुत बड़ी लगी है और उस आग को शांत कराने के लिए अमित शाह सिर से लेकर पैर तक, एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगा रहे हैं और उसी का नतीजा संसद में आपने देखा। देखिए, बहुत अहम बात भरत जी ने बताई है जो कहीं कहीं चर्चा में नहीं थी। भरत जी ने कहा कि एनडीए के सहयोगी दल खामोश क्यों हैं। दोस्तों, ये खामोशी कहीं दिल्ली दरबार को महंगी न पड़ जाए। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ लगातार बने रहिए।